मित्रों, नमः संस्कृताय संस्कृत निष्ठा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज की इस वीडियो में कुमार संभव के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुमार संभवम के बारे में सामान्य जानकारी बताएंगे। तो देखिए, कुमार संभवम का अर्थ है कुमार का जन्म। महाकवि कालिदास विरचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य जिसकी गणना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में की जाती है। यहाँ पर कुमार का अर्थ कार्तिकेय से लिया गया है और संभवम का अर्थ जन्म से लिया गया है। तो दोस्तों देखिए, कालिदास की यह रचना जो कुमार संभवम है वो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रचना है। कालिदास की यह रचना 8 सर्गों में विभक्त है। कुमार संभवम का पंचम सर्ग बहुत रोचक है। इस सर्ग में मुख्य रूप से 2 घटनाओं का वर्णन है। प्रथम है पार्वती की तपस्या तथा द्वितीय है शिव पार्वती का संवाद। इस काव्यांश में वर्णित ब्रह्मचारी वेशधारी शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्यारत पार्वती के इस संवाद इकाई के अंश हैं। अब करते हैं हम कुमार संभवम के पंचम सर्ग की कथा का सारांश। कुमार संभवम का पंचम सर्ग अनेक दृष्टियों से उत्तम माना जाता है। इस सर्ग की कथा का आरंभ प्रतिरूप में शिव की प्राप्ति के लिए पार्वती की तपस्या से होता है। जब अपने सामने ही शिव के द्वारा कामदेव का दहन देखकर पार्वती मनोरथ प्राप्ति के विषय में निराश हो गई, तब उसने पुनः साहस बटोर कर तप के द्वारा मनोरथ सफल बनाने के लिए निश्चय किया। पार्वती की माता मेना ने पार्वती को किसी तरह समझाकर तप न करने की सलाह दी, किंतु शिव के प्रेम में आसक्त पार्वती पर माता के उपदेश का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और पिता हिमालय से अनुमति लेकर तपस्या करने को अपनी सखी के साथ गौरी शिखर पर चली गई। वहां पर पार्वती तपस्या में वल्कल वस्त्र पहनती थी, मोंजी बांधती थी और जटा रखती थी। वहां पर उसकी विलास चेष्टा तथा चंचल दृष्टि तो एकदम लुप्त हो गई। आश्रम में पार्वती ने अपने हाथों से जंगली धान खिला खिलाकर हिरणों का इतना विश्वास प्राप्त कर लिया था कि वे उसके पास जाकर बैठ जाते थे और वह उनके नेत्रों की ओर सखी के नेत्रों की विशालता नापा करती थी। जो पर्वतराज पुत्री महामूल्य सैया पर लेटकर केस जूड़े में से गिरे हुए पुष्पों तक से खिन्नता अनुभव करा करती थी, वही तप के समय पाषाण शिला पर बैठी हुई निंदा लेने का अभिनय सा कर लेती थी। जब पार्वती प्रतिदिन स्नान के पश्चात वल्कल वस्त्र पहनकर विधि पूर्वक अग्नि में हवन करती थी, तब बड़े बड़े महर्षि लोग भी उसकी छोटी अवस्था का कुछ भी विचार न करके उसके दर्शनार्थ के लिए वहां आया करते थे। इसकी तपस्या के प्रभाव से वहां पर परस्पर स्वाभाविक शत्रुता वाले प्राणियों में वैर भाव तक न रहा, जिससे वह तपोवन महान पावन बन गया। वही तपस्या के समय जब पार्वती को इस साधारण तप से आत्म मनोरथ सिद्ध हुआ प्रतीत नहीं हुआ, तो वह और भी बड़ी तपश्चर्या में प्रवृत्त हो गई। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तप हुई ही रात्रियां बिताने लगी और शीतकाल में रात्रियों में तो वह जल में खड़ी रहकर उपासना करने लगी थी। अपने तपह काल में पार्वती ने अन्न जल का भी परित्याग कर दिया था तथा वृक्षों के शुष्क पर्ण यानी कि सूखे हुए पत्ते खाना भी छोड़ दिया था। पूर्ण परित्याग के कारण इसे अपर्णा कहने लगी थी। एक दिन कोई भाषण पटु ब्रह्मचारी उसके पास आया उसकी परीक्षा के लिए। ब्रह्मचारी वेशधारी शिव ही वहां गए थे। पार्वती ने यथाविधि उसका सत्कार किया। कुछ क्षण में विश्राम दूर कर ही प्रश्न किया, क्योंकि शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। इसके पश्चात व्यवहार कुशल ब्रह्मचारी पार्वती से कहने लगा कि तेरा आचरण तो तपस्वियों का भी गुरु बन गया। तुझसे तेरा पिता सुकुटुंब पवित्र हो गया। तेरा सौंदर्य पाप वृत्ति के लिए नहीं है। तू मुझे पराया मत समझ, क्योंकि अब अपना संबंध हो चुका है। अंत में उसने तप का कारण जानने की उत्सुकता से कहा, अरे गौरी, आदि ब्रह्मा के कुल में तेरा जन्म हुआ है। तेरे पास अद्भुत सौंदर्य है, नई अवस्था है और पर्याप्त संपत्ति है। फिर तू किस लिए ऐसा कठोर तप कर रही हो? पिता के घर से रूठ कर आई हो, यह भी मैं मान नहीं सकता। तुझ पर कोई बलात्कार करना चाहता हो, यह भी असंभव है, क्योंकि सर्प की मणि छीनने का कौन साहस कर सकता है। स्वर्ग की कामना से तेरा तप व्यर्थ है, क्योंकि तेरा पिता हिमालय प्रदेश की देवभूमि है।
तू किसी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो, यह भी संभव नहीं, क्योंकि यह रत्न को ढूंढते हुए लोग स्वतः ही उसके पास जाने का यत्न नहीं करता। पति की बात सुनकर पार्वती ने दुख की निश्वास लिया, जिससे उसका हार्दिक भाव जानकर ब्रह्मचारी कहने लगा कि अवश्य वह इच्छित युवक कठोर हृदय वाला है, जो तेरी इस दुर्व्यवस्था को देखकर भी स्वयं को तेरे सम्मुख उपस्थित नहीं करता। खैर, अब तू कब तक तप करती रहेगी? मैंने भी बहुत तप किया है, उसके अर्धभाग के पुण्य से तो अपना इच्छित पति प्राप्त कर सकती है, किंतु मुझे यह तो बता दे किसको पति बनाना चाहती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।